हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कसान। यस गाइस, और मैं फिर से आ गया हूँ एक बार अपनी टैरो कार्ड्स की रीडिंग लेके, जो कि है मंथ ऑफ अगस्त की। क्या लेकर आया है मंथ अगस्त का ये महीना 2023 12 के 12 जोडियक्स के लिए। एरीज टू पाइसिस रीडिंग करेंगे हमेशा की तरह गाइस। पैटर्न हमारा सेम रहेगा जो मंथली रीडिंग का होता है। हर स्टार के लिए एक एक कार्ड पुल करेंगे और उसको एक इम्पोर्टेंट मैसेज बताएंगे कि थ्रू आउट आपको अपने पूरे मंथ में किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए खुद को, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्कशन होगी आप लोगों के ट्रैवल की, आप लोगों के फाइनेंस की, लव एंड रिलेशनशिप्स की। तो गाइस मेरे साथ जुड़े रहें, और वीडियो बनाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसके अलावा जो कोई भी मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अभी के अभी मेरे असिस्टेंट के व्हाट्सएप नंबर पे या इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पे डीएम कर सकते हैं मुझे, और आज के आज अपनी स्लॉट जोन से आप बुक कर सकते हैं। और आखिरी बात कि जो कोई भी मैजिक प्रोटेक्शन या ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड बनाना चाहता है तो वो भी मुझसे रब्ता करके वो प्रोटेक्शन शील्ड और वो एमलेट तैयार करवा सकते हैं, जिसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। वेल गाइस, दिस इज इट। इसी के साथ वक्त ज़ाहिर किए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टार से, जो कि है वन एंड ओनली एरीज। और देखते हैं कि क्या है एरीज के लिए अगस्त का ये महीना 2023 क्या लेकर आ रहा है। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँ गाइस, अपनी ज़रा चेयर सेट कर लूँ। ओके, आई एम गुड नाउ। सो देखते हैं कि क्या है एरीज वालों के लिए अगस्त का ये महीना 2023 क्या लेकर आया है। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है एरीज वालों के लिए 2023 अगस्त के इस महीने में, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज एरीज वालों के लिए। अगस्त 2023 क्या लेकर आया है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक एरीज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। क्या है इम्पॉर्टेंट मैसेज अगस्त 2023 एरीज वालों के लिए। ओके गाइस, पुल करते हैं कार्ड। नाइट ऑफ वैंड्स, ज़बरदस्त। तो और बॉटम पे क्या कार्ड आ रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एट ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है एरीज वालों के लिए कि जहां आप लोगों की अप्रोच खुद को लेके आप लोग इनिशिएटिव लेना शुरू हो जाओगे। अगस्त का मंथ आप लोगों को काफ़ी पावर दे रहा है। वहीं एट द वेरी सेम टाइम क्या होगा कि आप लोग खुद को स्ट्रक और ब्लाइंड फोल्डेड भी फील करोगे। एयर साइन की इन्फ्लुएंस रहेगी आप लोगों के चार्ट में। हो सकता है यहाँ पे एरीज वाले अपने सेम एलिमेंट के साथ डील कर रहे हों, या एयर एलिमेंट वालों के साथ डील कर रहे हो, या एयर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस आप लोगों के बर्थ चार्ट में हो। बात जो भी है एरीज वालों, एक बात है, अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए लकी रहेगा। अगर अगस्त के मंथ में आप लोग कहीं पे ट्रैवलिंग करना चाहो, सफ़र करना चाहो, कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा एरीज वालों के लिए। हेल्थ इश्यूज भी बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, वहीं लव एंड रिलेशनशिप भी बैलेंस होते दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये बात मैं उन एरीज वालों के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे वर्किंग किया, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए एफर्ट्स ली। तो वही एरीज वाले ऐसे हैं कि जिनको ये प्रोग्रेस देखने को मिलेगी अगस्त में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस महीने में दिल आपका थोड़ा सा उदास रहेगा। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें, पास्ट ट्रॉमास को जो एरीज कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं, पुराने दुखों को, वो प्लीज़ इसको छोड़ दें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं रहेगा। अगर आप पुरानी चीज़ों को या पुराने ऐसे रिलेशनशिप्स को जो कि टॉक्सिक रहे हैं पास्ट में आप लोगों के, उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, उससे फिर हेल्थ इश्यूज़ होंगे, उससे ट्रैवलिंग ख़राब होगी, उससे फाइनेंस ख़राब होंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगस्त के इस पूरे मंथ में आप लोगों की ट्रैवलिंग 45% तक ओपन हो रही है। ज़बरदस्त। स्टडी और एजुकेशन 40% प्लस जो उनसे एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों के फाइनेंस की बात कीजिए तो वो 37% तक बूस्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो गाइस जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये गेम है। और जहाँ तक बात है लव एंड रिलेशनशिप की, तो मेरी बात याद रखिएगा, आप लोगों के फाइनेंस ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं एज़ कम्पेयर, एज़ वेल एज़ अगर आप बात कर लेते हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप की। घर वालों के साथ रिश्ता बेहतर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं जो आप लोगों के पार्टनर हैं, जो आप लोगों के स्पाउस या आप लोगों के लव और रिलेशनशिप, उनमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन रहेगी ही रहेगी। तो ये एक टास्क एरीज वालों के लिए ऐसा है जो पूरे मंथ में थ्रू आउट इसी तरीके से चलने वाला है। तो एरीज वालों थोड़ा सा ध्यान दे दो, ठीक है। दिस इज़ इट। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। मैं पिछले मंथ से कह रहा हूँ कि हर स्टार की अलग से वीडियो आएगी, हर स्टार की, लेकिन नहीं आ पा रही। मैं आप लोगों से बहुत माजरत कर रहा हूँ। लेकिन इस मंथ, अगस्त के मंथ में फॉर श्योर मैं वो काम करने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं लाइव सेशन करूँ, हर स्टार की अलग अलग से डिटेल में लव रीडिंग करूँ,
या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इसी तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दीजिए चैनल पे। वेल गाइस, दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज एरीज वालों के लिए। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है टॉरस, और देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए इस अगस्त के महीने 2023 में क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। लें जी, क्या है टॉरस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 2023 अगस्त का ये महीना क्या लेकर आ रहा है टॉरस वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज टॉरस वालों के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज टॉरस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी। पेज ऑफ वैंड्स, ओके, बॉटम पे कार्ड आ रहा है द फूल, द फूल। अच्छा, बात कर लेते हैं टॉरस वालों तुम्हारी। टॉरस वालों के साथ एक अच्छी चीज़ ये होगी अगस्त के महीने में, देखें 8वां महीना है, ऑलमोस्ट आप लोग आधे से ज़्यादा साल गुजार चुके हो। क्या अचीव किया, क्या फाइनेंस बूस्ट किए, क्या लव एंड रिलेशनशिप में कामयाब रहे, या दोनों साइड ही बेकार गई, या दोनों में से कोई एक साइड स्टेबल की। देखो, आप लोग अगस्त के महीने में काफ़ी हद तक मुतमईन होते दिखाई दोगे, ठीक है टॉरस वालों, काफ़ी मुतमईन होते दिखाई दोगे अपनी चीज़ों से, अपने काम से। वो कहते हैं ना जी, तवक्कुल की ज़िंदगी, शुक्र की ज़िंदगी, थैंकफुल रहना। तो ये वाली एनर्जी आप लोगों की जोन सा इन्वोक हो रही है। और एक अच्छी बात ये है जो कि बॉटम पे आप लोगों का कार्ड आ रहा है, जो कि फूल क्या है, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट कार्ड ऑफ टैरो डेक, जिसका मतलब ये होता है कि आप लोग अब इनिशिएटिव लोगे लाइफ में, कुछ नया करने की सोच रहे हो। पुराने पैटर्न्स को छोड़ के टॉरस वाले अगर नए पैटर्न्स, नए तरीके इस्तेमाल करें, भले आप लोगों की लव लाइफ में, भले आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों को फ़ायदा होगा। लव एंड रिलेशनशिप को शुरू से स्टार्ट करने का फ़ायदा रहेगा। ट्रैवलिंग देखी जाए तो आप लोगों की ऑलमोस्ट 35% तक है, बड़े सफ़र से परहेज़ करें। हेल्थ इश्यूज़ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि स्टडी एंड एजुकेशन आप लोगों की 32% तक है, जबकि आपका लव एंड रिलेशनशिप वाला अब जो सिनेरियो चलेगा लव एंड रिलेशनशिप, वो 57% तक जाएगा, बहुत ज़्यादा है। फाइनेंस भी यहाँ पे बूस्ट होता नज़र आ रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन गाइज एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को अब ये समझ आ जाएगी इस महीने कि आप लोग किस चीज़ के कैपेबल हो, और टॉरस की क्वालिटी भी यही होती है। आप लोगों को पता होता है कि आप लोग किस चीज़ के काबिल हो, आप लोगों में क्या पावर्स हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या कैपेबिलिटी है आप लोगों की पर्सनैलिटी की। तो इस चीज़ को खुदारा भूलो मत। वो टॉरस वाले जो भूल जाते हैं ना कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर क्या है, वो मार खाते हैं हमेशा। ना फाइनेंस स्टेबल हो पाएंगे ऐसे टॉरस वालों के, और ना हैं, मुझसे लिखवा लो टॉरस वालों, ना आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप बेटर होंगे। तो बात कीजिए पुराने लव एंड रिलेशनशिप्स की, उन पे स्टिक नहीं करना, मूव ऑन हो जाओ, नए रिलेशंस बनाओ। नए लोग आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। आप लोग अगर किसी फील्ड में हो, कोई आप लोगों का अपना प्रोफेशन है, कोई बिज़नेस है, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग कम से कम 27 to 30% तक इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लोगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाकी लव एंड रिलेशनशिप में मोहतात रहिएगा, किसी पे बहुत जल्दी यकीन कर लेना आप लोगों को नुकसान दे सकता है, भले वो आप लोगों का लाइफ पार्टनर है, भले वो आप लोगों का बिजनेस पार्टनर है। अब बड़ी अजीब सी बात कर दी ना मैंने कि लाइफ पार्टनर है तो उस पर ट्रस्ट, लाइफ पार्टनर वो होता ही नहीं है कि जिसके ऊपर ट्रस्ट ना किया जाए। लाइफ पार्टनर आप लोग बनाते ही उसको है जिस पे ट्रस्ट किया जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिन लोगों को आप लोग अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो ना, पहले उनके ऊपर ट्रस्ट करो, उनका ट्रस्ट जीतो, और ये देखो कि क्या वो भी आप लोगों पे उतना यकीन करते हैं कि नहीं करते। बाकी आप लोगों की लॉन्ग वीडियोस में बहुत जल्द इंशाल्लाह, माजरत पिछले मंथ के लिए, लेकिन इस मंथ में, अगस्त के मंथ में हर स्टार की लव रीडिंग, स्पेशल लव टैरो रीडिंग होगी, हर स्टार की अलग अलग वीडियो बन के अपलोड हो जाएगी। बाकी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें और ज़्यादा लंबे सफ़र पे मत जाएं, यही टॉरस वालों के लिए बेहतर रहेगा। वेल गाइस, दिस इज इट, ये थी टॉरस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी, और देखते हैं कि क्या है जेमिनी के लिए अगस्त के इस महीने में 2023 क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या लेकर आ रहा है मंथ ऑफ अगस्त 2023 फॉर द जेमिनी। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर जेमिनी, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज जेमिनी वालों के लिए, क्या है ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन, और क्या है एक सिंगल इंपॉर्टेंट मैसेज जेमिनी वालों के लिए, क्या लेकर आ रहा है अगस्त का ये महीना 2023 जेमिनी वालों के लिए। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर जेमिनी इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस, वाओ, 8 ऑफ वैंड्स,
फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस। जेमिनी वालों, दानवीरी जो आप लोग कर रहे हो ना, इससे परहेज करो। आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आप लोगों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप लोगों को यूज़ करना चाहते हैं, तो खुदारा मत यूज़ हो उनके हाथों से। एक चीज़। दूसरी चीज़, चैरिटी दें, सदका निकल रहा है। कहीं पे भी ट्रैवलिंग करना चाहते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों की ट्रैवलिंग की जो परसेंटेज है 45 है, बहुत अच्छी है। स्टडी और एजुकेशन की 35% है, बहुत अच्छी है। हेल्थ के जहाँ तक मामला है तो रिकवर होते दिखाई दे रहे हो, लेकिन ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले हजरात, ज़्यादा और एक्सरसाइज ना करने वाले हजरात, अपनी डाइट का ख्याल ना रखने वाले हजरात को प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत स्वेर किस्म की बीमारी, बैक बोन का ख्याल रखें, कमर की दर्द निकल सकती है। जेमिनी वालों, लव एंड रिलेशनशिप की बात कीजिए तो 50-50% पे आप लोग खेल रहे हो इस वक्त। यहाँ पे बहुत सारे जेमिनाइज हैं जो किसी सेक्रेटेरियस लियो या एरीज के साथ डील कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर जेमिनी वाले किसी वर्गो, किसी कैप्रिकॉर्न या किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं। क्या करना चाहिए आप लोगों को? बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पे कुछ जेमिनाइज के एक्स पार्टनर भी उनकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं या आ चुके हैं। ये आप लोगों के लिए हेल्दी है या नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा जेमिनी वालों, लेकिन अवेयर रहें। कुछ ख्वाब आ सकते हैं, कुछ साइंस ऊपर वाले की तरफ से आप लोगों को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने अब जो भी कदम रखना है बड़ा फूक फूक के रखना है। अगस्त का महीना ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों का सक्सेस बढ़ रहा है, फाइनेंस बढ़ रहा है, पैसा तो आप लोग छाप ही रहे हो माशाल्लाह। और जो जेमिनाइज इस वक्त पैसा नहीं छाप रहे, मैं उनको जेमिनी मान नहीं रहा। और इसके अलावा आप लोगों की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, आप लोगों के आइडियाज़ जो उनसे हैं वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोगों की पर्सनैलिटी का एक चार्म क्रिएट हो रहा है। तो इस पर्सनैलिटी को बैलेंस करके चलो ताकि ये मेंटेन रहे। बुरी नज़र लग सकती है, हल्के फुल्के मैजिक भी हो सकते हैं, आप खुद को शील्ड कर सकते हो या मुझसे रब्ता करके भी अपने आप को शील्ड करवा सकते हो, इज़हारबंदी करवा सकते हो। दिस इज़ इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज एक्सक्यूज़ मी जेमिनी वालों के लिए। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने के लिए स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसेरियन। तो क्या है कैंसर वालों के लिए अगस्त 2023 में, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023? क्या लेकर आया है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है गाइडलाइन, क्या है पॉसिबल एनर्जी कैंसर वालों की इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023? लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या है कैंसर वालों के लिए अगस्त 2023 में, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023 फॉर द ज़ोडिएक कैंसेरियंस? क्या है कैंसर वालों के लिए अगस्त के इस महीने 2023 में? ओके गाइस, द टावर। मेजर अरकाना कार्ड बड़ा खतरनाक कार्ड माना जाता है, जिस कार्ड में ब्लैक कलर ज़्यादा हो। ओके, करते हैं बात कैंसर वालों, डरना नहीं, इजी रहना है। बॉटम पे कार्ड आ रहा है 3 ऑफ वैंड्स। अभी भी इंतज़ार कर रहे हो भाई? किसका इंतज़ार कर रहे हो कैंसर वालों? खुदा का खौफ करो भाई, ज़िंदगी में मूव ऑन होना सीखो। जितनी खातून है ना, जितनी खवातीन है कैंसेरियंस फीमेल्स, उनको भी यही मैसेज है, और जो ख़ासतौर पे बॉयज़ हैं ना कैंसेरियंस वाले, उनको भी यही मैसेज है कि प्लीज़ यार पुरानी चीज़ों को, पास्ट ट्रॉमास को छोड़ दो। लेकिन पॉइंट पे आते हैं, द टावर, समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड। कोई ऐसी चीज़ है जो एक ख़त्म होने वाली है। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई बिजनेस डील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो ख़त्म हो रहा है। लेकिन याद रखना कैंसर वालों, जब भी कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है ज़िंदगी में, तो हम इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे। ये रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे कुछ कैंसेरियंस वालों की सेपरेशन हो रही हों, ब्रेकअप हो रही हों, डाइवोर्सेस हो रही हों। देखो कैंसर वालों, मेरी बात सुनो, आप लोग यहाँ तो अपने सेम एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो, किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ, या पॉसिबल हो सकता है कि किसी फायर एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो, विच इज़ लाइक सैजिटेरियस, लियो और मे बी एरीज एज वेल। आप लोगों की ट्रैवलिंग की बात की जाए तो सिर्फ 25% चांसेस हैं। ट्रैवलिंग से परहेज़ करो, मत करो इतना ट्रैवल। ये मंथ सफ़र के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जा रहा कैंसेरियंस वालों के लिए। कोई बिजनेस डील है तो उसको डिले कर दो, ये फ़ायदा रहेगा। स्टडी एंड एजुकेशन बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोगों की ब्रेन बूस्टिंग बहुत अच्छी हो रही है 42% तक। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ देखे जाएँ तो आप लोगों में से कुछ कैंसर वालों को पुरानी बीमारियाँ, पुरानी तकलीफ़ें दोबारा से आके घेरेंगी, जिसकी वजह आप लोगों की ओवर थिंकिंग है और ज़िद है। ज़िद को छोड़ो, ओवर थिंकिंग को छोड़ो, लाइफ स्मूथ हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए कैंसर वालों, ठीक है। इसके अलावा क्या करना चाहिए? लव एंड रिलेशनशिप की बात कर लीजिए। कोई पास्ट पर्सन अगर आप लोगों की ज़िंदगी में है
या वापस आया उसको शटअप कॉल दो, मूव ऑन करो। और अगर कोई इंसान आप लोगों के लिए रिश्ता लेके आ रहा है, प्रपोजल लेकर आ रहा है, तो आप लोग उनको हाँ बोल सकते हो। शादी के मंगनी के चांसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अगस्त के महीने में, लेकिन वो कैंसर वाले जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको इसी मंथ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेना चाहिए और उस पर स्टिक कर जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप गड़बड़ कर रहे हो या आपका पार्टनर गड़बड़ कर रहा है तो इसको क्लियर कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ताकि आप लोगों के दरमियान कोई पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट्स ना क्रिएट हो जाए, कोई शक व शुबात ना आ जाए, उसकी वजह से रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होंगे। अदरवाइज सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा लेकिन स्मूथ चल रहा है, समझ रहे हो ना कैंसर वालों। लेकिन थोड़े से ठीक हो जाओ। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था कैंसर वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ कैंसर वालों तुम्हें अच्छा लगा होगा। वेल गाइस, दिस इज इट। इसी के साथ चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो वाले, मेरे बब्बर शेर शहजादे। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023? क्या है लियो वालों के लिए अगस्त 2023 में? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट एनर्जी, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज द वर्ल्ड? कार्ड पॉपअप हुआ भाई, ओके। जबकि बॉटम पे कार्ड आ रहा है द चैरियट। गौर से सुनना, ट्रैवलिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा है। छोटे से बड़ा सफ़र करो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करो। 55% तक आप लोगों के ट्रैवलिंग के रास्ते खुल चुके हैं, खुलने वाले हैं अगस्त के मंथ में। हेल्थ इश्यूज़ की बात की जाए तो आप लोगों को हेल्थ में यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, सांस की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये हो सकता है। वो लियो वाले जो हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, अदरवाइज़ जो हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपनी न्यूट्रिशन पूरी ले रहे हैं, उनके लिए तो मस्त है। फाइनेंस पहले से ज़्यादा बूस्ट करेंगे, 35% से ऊपर जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। लव लाइफ एक नया जोन सा है, यू टर्न लेने वाली है। द चैरियट, देखो बॉटम पे कार्ड आ रहा है द चैरियट। तो अब से ऑनवर्ड्स आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे आने वाली हैं। देखो अब ब्रेक नहीं लगनी लियो वालों। लव रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, बिजनेस पार्टनर में किसी बिजनेस पार्टनर पे यकीन मत करना, धोखा खाओगे। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 27% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। लव और रिलेशनशिप की बात की जाए तो घर वालों के साथ रिलेशनशिप्स और इमोशंस, आप लोग खुद को ना इमोशनल फील करोगे अगस्त के महीने में, विच इज़ गुड। जहाँ तक मैरिड कपल्स की बात आ जाए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं आने वाले इस मंथ में, मैं बहुत माजरत करता हूँ लेकिन आने वाले इस मंथ में मैं डेफिनेटली हर स्टार की लेंथी वीडियो बनाऊँगा, लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊँगा जो सिर्फ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो ये मंथली ओवरव्यू होता है, आप लोगों को पता ही है जो देखने वाले हैं मेरे। तो खैर क्या करना चाहिए लियो वालों, आप लोगों को एक तो चैरिटी दो, सदका दो। ईवल आई लगती हुई आप लोगों पे भी दिखाई दे रही है, और मैजिक वगैरह हल्की आंच पे आप लोगों पे भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने अपना हसारबंदी करवाया हुआ है या आप लोग शील्डेड हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हो, या अगर आप लोगों के घर में कोई बुजुर्ग हो तो उनसे भी रब्ता कर सकते हो। हेल्थ का फिर भी ध्यान रखो, कोई बड़ी बिजनेस डील मत करना, धोखा मिल सकता है। और यही डील लव रिलेशनशिप में मत करना, वरना ज़्यादा बड़ा धोखा मिल सकता है। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरा पॉइंट गेट किया होगा। दिस इज इट, ये थी लियो की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली, गेस करो, यस, वर्गो। देखते हैं क्या है वर्गो वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। क्या है वर्गो वालों के लिए लेकर आया साल का ये 8वां महीना अगस्त 2023। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक वर्गो इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज अगस्त 2023 वर्गो वालों के लिए? गड़बड़ चल रही है वर्गो वालों, कार्ड रिवर्स हो रहे हैं मेरे। क्या है वर्गो वालों के लिए 2023 अगस्त का ये महीना, क्या लेकर आया इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो वालों के लिए 2023 में? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 2023 अगस्त 2023? क्या है वर्गो वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज? ओके गाइस, दिस इज इट, हमने शफलिंग काफ़ी कर ली। 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशंस। बॉटम पे कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ। लुक एट दिस कार्ड, खुद को स्ट्रॉन्ग करो वर्गो वालों, बहुत हो गई यार, डोंट बी अ क्राई बेबी, इतना नहीं रोते ज़िंदगी में। यहाँ पे कुछ वर्गोस वाले मुझे वाटर एलिमेंट कैंसर के साथ डील करते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे किसी फायर एलिमेंट के साथ, कुछ अपने सेम एलिमेंट के साथ। मतलब कि वाहिद मैं परेशान हूँ कि इस साल में वर्गो ऐसा ज़ोडिएक है जो किसी जेमिनी के साथ भी डील कर रहा है। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होने वाले हैं, नए नए लोग आप लोगों को अप्रोच करेंगे, आप लोगों की ट्रैवलिंग के रास्ते
आप लोगों के लिए भी खुलेगा, लेकिन कोशिश करें कि तारीख, डेट और दिन देखकर किसी से हिसाब किताब लगवा के, जैसे कि आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं और इस बारे में आप लोग सजेशंस ले सकते हैं कि कौन सी डेट, कौन सा वीक अच्छा रहेगा। अगस्त का ट्रैवलिंग कर सकते हो। आप लोगों की ट्रैवलिंग 37% तक ओपन हो चुकी है, हेल्थ इश्यूज़ रिकवर हो रहे हैं, लेकिन वहीं बहुत सारी नई बीमारियां भी रेडी हैं आप लोगों को पकड़ने के लिए। और उसका रीज़न यही है, आप लोग रातों को लेट जाग रहे हो, आप लोग इतने डिसिप्लिन्ड होते हो, वो डिसिप्लिन से बाहर जा रहे हो, जो कि आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं है। लव एंड रिलेशनशिप पहले से बेटर होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि इस मंथ में प्लीज़ आप लोगों ने कुछ एफर्ट्स नहीं लेनी, आप लोग बहुत एफर्ट्स ले चुके हो। जो आप लोगों के लव पार्टनर्स हैं, अगर वो आपसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहें तो उनको एफर्ट्स लेने दो। आप लोग गलती पता क्या करते हो, आप लोग अगले को मौका ही नहीं देते कि अगला एफर्ट्स ले। आप लोग एफर्ट्स ले लेके भले वो आपका बिजनेस पार्टनर है, भले आपका लाइफ पार्टनर है, भले आपका लवर है, भले आपके रिश्तेदार हैं, आप अगलों को ना आदत डाल देते हो जिस वजह से अगले लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। और जब भी आप लोग फॉर ग्रांटेड कोई आपको लेके जाता है ना, तो फिर आप लोगों का दिल टूट जाता है, फिर आप लोग मलका जज्बात बन जाते हो। खैर, बैक टू द पॉइंट, नए नए एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कहीं पे जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन, स्टडी वाले जितने पढ़ने लिखने वाले वर्कर्स हैं, 47% तक स्टडी बूस्ट हो रही है, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ रही है। इसी के साथ साथ फाइनेंस बूस्ट होता नज़र आ रहा है, कोई नई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई कार वगैरह, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हुए भी नज़र आओगे कई वर्कर्स वाले। लेकिन जहाँ तक लव लाइफ की बात कर ली जाए तो उसके लिए अब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। खुद को रिवाइव करो और आप लोग फील करोगे इस मंथ में आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक मेजर चेंज आ रहा है, क्योंकि आप लोगों की अपने बड़े मंथ में एक बड़े लेवल पे एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चीज़ें चेंज होंगी, आप लोगों की कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, कुछ भी पुराना नहीं रहेगा। तो प्लीज़ पुराने पैटर्न्स को छोड़ के नए पैटर्न्स को अप्रोच करो। वो रिलेशनशिप जो आप लोगों के गले नहीं, नाक नहीं, ऊपर से गुजर चुके हैं, उनको गुड बाय बोलो, लाइफ में मूव ऑन हो। पुराने रिलेशनशिप्स में कुछ नहीं पड़ा। अगर कोई एक्स पार्टनर है तो उसको गुड बाय टाटा कर दो, दूर से ही, ज़्यादा बातों में नहीं आना। लोग आपको बातों में उलझा के अपना मतलब निकलवा सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश रची जा सकती है, आप लोगों को बदनाम करने के लिए लोग आपकी पीठ पीछे तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ लोगों से आप परेशान रहोगे इस मंथ भी काफ़ी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस खामोश होने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लगी होगी। अगस्त के महीने की इतनी ही इंपॉर्टेंट मैसेज था वर्गोस के लिए। इसी के साथ चलते हैं अगले ज़ोडिएक के लिए, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा। तो देखते हैं कि क्या है लिब्रा वालों के लिए अगस्त 2023 में, क्या है लिब्रा वालों के लिए 2023 अगस्त के इस मंथ में, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी लिब्रा वालों के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज द ज़ोडिएक लिब्रा इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023, क्या लेकर आ रहा है अगस्त का ये महीना, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लिब्रा वालों के लिए 2023 में। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लिब्रा वालों के लिए अगस्त का ये महीना 2023, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आ रहा है लिब्रा ज़ोडिएक के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके गाइस, काफ़ी शफलिंग कर चुके हैं, आई थिंक सो हम लोग। मेरी कॉफ़ी, खैर लेट्स सी अगेन। पेज ऑफ फ्रेंड्स, अपनी चीज़ों से मुतमईन नज़र आ रहे हो, विच इज़ गुड। बॉटम पे कार्ड जो है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेहनत करते नज़र आ रहे हो, करता जा, बढ़ता जा जवान, बढ़ता जा, ये सिनेरियो चल रहा है। चलें शॉर्ट स्टोरी करके सुनाता हूँ। ट्रैवलिंग मत करना इस मंथ में आप लोग के लिए इतना अच्छा नहीं है। 30% से भी कम चांसेस हैं कि कहीं वीज़ा इमिग्रेशन लगे, इसलिए अप्लाई मत करना। एक चीज़, स्टडी एंड एजुकेशन करना चाहो तो वो भी कुछ इतनी ज़्यादा बूस्ट होती नज़र नहीं आ रही। का ध्यान की तरह लिब्रा वालों की, मुझे ये समझ नहीं आती। 32% तक आप लोगों की स्टडी एंड एजुकेशन है। जहाँ तक बात कीजिए आप लोगों की हेल्थ की, तो यस हेल्थ की रिकवरी हो रही है मेजर लेवल पे। आप लोगों को अपने हार्मोन्स में चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, और जिनकी नहीं अच्छी हो रही उनको चाहिए कि अपनी न्यूट्रिशन और अपने सोने और जागने का तरीका ठीक कर लें। अदरवाइज़ इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो इस मंथ में, खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल जोन सा फील करोगे। और एक बड़ी अच्छी चीज़ आप लोगों में देखने को मिल रही है अगस्त के महीने में कि आप लोग बड़ा सेटिस्फाइड हो। आप लोगों का जो भी काम है, आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस जो भी, आप उससे मुतमईन हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों की ब्रेन में एक चीज़ इन्वोक हो चुकी है जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, फोकस के साथ काम करना। आप इस मंथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ लोग पर्सनल लाइफ में, और कुछ लोग दोनों जगहों पे। तो बात कीजिए सक्सेस की तो बिल्कुल है। लव एंड रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो नए रिलेशनशिप बनाने से परहेज़ करो।
अगर आपका कोई पुराना रिलेशनशिप है या कोई एक्स पार्टनर का सिनेरियो है तो उसी पे स्ट्रगल करने की कोशिश करो इस मंथ में। बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेना, बहुत जल्दी गुस्सा देना आप लोगों को हेल्थ इशू से दो चार कर सकता है, तो इस वजह से आप लोगों ने इस चीज़ से परहेज करना है लिब्रा वालों। अदरवाइज एज सच कुछ मेजर प्रॉब्लम होती दिखाई नहीं दे रही, नजरे बद नहीं है, कोई मैजिक वगैरह नहीं है हो रहा आप लोगों के लिए इस मंथ पे, तो आप लोगों पे ऊपर वाले का खास करम है। दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज लिब्रा वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले जोड़ी की तरफ जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए 2023 अगस्त के इस महीने में। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए अगस्त 2023 में। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज पर्सनल एडवाइस, पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल सिचुएशन और करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए। द जजमेंट, मेजर अरकाना कार्ड, और बॉटम पे कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि फेमिनिन एनर्जी आप लोगों के ओरा में ज़्यादा है। ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचना। ट्रैवलिंग के रास्ते खुल रहे हैं आप लोगों के सिर्फ 35% तक, हेल्थ इश्यूज बेटर हो रहे हैं 40% तक। आप लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 32% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, भले वो लव लाइफ है तो भले वो आप लोगों के फाइनेंस हैं। बिजनेस किसी के साथ मिलके करना चाहो तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी किसी एयर साइन वाले के साथ बिजनेस करो, बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों की ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, नए नए रिश्ते बन रहे हैं, कई स्कॉर्पियंस की शादियां हो चुकी हैं, कई स्कॉर्पियंस की शादियां या नई ज़िंदगी में कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कुछ फीमेल स्कॉर्पियंस वाली कंसीव करते हुए भी दिखाई दे रही हैं मेरी बहनें। अदरवाइज़ किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है तो आप लोग बेफिक्र हो, आप लोगों को उससे रिलेटेड वो अनाउंसमेंट इसी मंथ ऑफ अगस्त में सुनने को मिल जाएगी। मेहनत करते रहो, खुद को पॉजिटिव रखो, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखो, लोगों को मैनिपुलेट करने में वक्त ज़ाया मत करना, लेकिन हाँ अपनी मैनिपुलेशन की एनर्जी को और पावर को भूलना भी मत। राइट टाइम पे राइट जगह पे अपनी इस स्किल को यूज़ करना। जितना आप पैशनेट होते हो स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोगों के साथ वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि अब वक्त ज़ाया करने का टाइम गुजर चुका है। टोटली प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आप लोग एंटर कर चुके हो। जो सिंगल स्कॉर्पियो वाले हैं उन लोगों के लिए भी सेम यही चीज़ है कि वक्त ज़ाया मत करना, फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ ज़िंदगी में काम करो, मेहनत करो। अब अगर इस साल से और इस मंथ से आपने अगर किसी भी चीज़ को लूज़ छोड़ा तो रिलेशनशिप भी तेल लेने जाएंगे और आप लोगों के प्रोफेशंस और आपके फाइनेंस भी तेल लेने जाएंगे, सीधी सी बात है। हल्की फुल्की बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप उससे रिलेटेड कोई ईवल आई एमलेट आप साथ कैरी कर सकते हैं, वरना मुझसे रब्ता करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ज़रिए मुझसे भी आप अपने जो स्टोन हैं, जो बीड्स होती हैं, योगा की बीड्स होती हैं या आपके 7 चाक्रा की बीड्स होती हैं, वो आप लोग मुझसे जौन सा है परचेज़ कर सकते हैं। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। वेल दिस इज़ इट, ये थी स्कॉर्पियो के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। लेकिन रुको, आप लोगों ने सोचा होगा कि स्कॉर्पियो की लव लाइफ को डिस्कस क्यों नहीं किया। स्कॉर्पियो वालों, तुम लोग इतने तेज़ हो माशाल्लाह, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये जानने की कि तुम्हारी लव लाइफ कैसी है। आप लोगों की लव लाइफ की डोर आप लोगों के हाथ में है। आप इसको बिगाड़ोगे भी खुद और संवारोगे भी खुद। हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, हाँ झुकना बहुत पड़ेगा, हाँ कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करना पड़ेगा, याद रखना। दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले जोड़े की तरफ जो कि है वन एंड ओनली सैजिटेरियस, और देखते हैं कि क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए अगस्त 2023 में, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों के लिए अगस्त 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज अगस्त के इस महीने में सैजिटेरियस वालों के लिए। व्हाट इज़ द पॉसिबल इंपॉर्टेंट मैसेज एंड द गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। क्या है 2023 अगस्त का ये महीना लेकर आया सैजिटेरियस वालों के लिए। 2 ऑफ वैंड्स, दुनिया देख रहे हो, ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, सफ़र का सोच रहे हो, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का सोच रहे हो, अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को, अपने फाइनेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का सोच रहे हो। किंग ऑफ कप्स, ध्यान रखना इस मंथ में इमोशनली ड्रेन काफ़ी हो सकते हो, शक बहुत ज़्यादा आप लोगों पे हावी हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़ पे लाजमी ध्यान दो, आप लोगों की हेल्थ की परसेंटेज काफ़ी नीचे जा रही है, हेल्थ का ध्यान देना। ट्रैवलिंग करना चाहो 50-50% है, करना चाहो कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बिलो एवरेज नहीं है, लेकिन फिर भी 30% तक ट्रैवलिंग है आप लोगों की।
स्टडी एंड एजुकेशन बहुत अच्छी है, 47% तक जा रही है सेक्रेटेरिएट वालों की। लव लाइफ की बात कीजिए तो अब ये 50% को बूस्ट करेगी, अब ये 50% से ऊपर जाएगी। यकीन नहीं आ रहा? कर लो यकीन, क्योंकि अगस्त के महीने में ये होने वाला है। लेकिन ये होगा उन्हीं के साथ जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस है। मैं हमेशा रोता रहता हूँ पर्सनैलिटी बैलेंस करो। पर्सनैलिटी बैलेंस करने का मतलब पता क्या होता है? आज बता ही देता हूँ। मिच्योर हो जाना, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना, सोच समझ के, लोगों के मशवरे लेकर, अपनों की बातें सुनकर, अपने दिल की और दिमाग की दोनों की सुनकर। ना सिर्फ दिल से आप लोग कभी डिसीजन लो, ना कभी दिमाग से लो, दोनों में से किसी एक पे चलोगे ना तो मार खाओगे। सेक्रेटेरिएट वालों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो हो जाएगी, थोड़ा सा वक्त दरकार ज़रूर होगा। ज़िंदगी में उन सेक्रेटेरिएट वालों की जिनकी लव लाइफ में लसन लगे हुए हैं, उन लोगों को चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ज़िंदगी गुजारें। आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग करते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। एक्स पार्टनर अगर आप लोगों की ज़िंदगी में वापस आए तो ठीक है, आप लोग एक बार आखिरी एफर्ट ले सकते हो, जिसके लिए सिर्फ इस मंथ की 30 दिनों की साइकिल ही चलेगी। तो जो वो लोग जो अपने एक्स पार्टनर के साथ दोबारा मिल चुके हैं, सेक्रेटेरिएट वालों, यहाँ पे हैं कुछ सेक्रेटेरिएट वाले ऐसे, यस, वो उनके साथ वर्कआउट कर सकते हैं। जो नए रिलेशनशिप्स में फॉल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इतनी जल्दी कमिटमेंट मत लें, अगले को आजमाएं, अगले के साथ वक्त गुजारें। लेकिन मुंह पे ताला रखना, गुस्से पे काबू रखना, यही चीज़ आपको बचाएगा। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखो, फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। अदरवाइज़ आप लोग अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो, बिजनेस करना चाहो, तो आप लोग 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कहीं पे जॉब स्विच मत करना अनटिल अनलेस आप लोगों के पास कोई और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ना हो तब तक। वेल गाइज, यही था एक इंपॉर्टेंट मैसेज सेक्रेटेरिएट वालों के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इससे ज़्यादा आने वाली लेंथी वीडियो में सेक्रेटेरिएट वालों मैं आप लोगों का गिला और शिकवा दूर कर दूंगा। और माजरत, पिछले मंथ में मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना सका, हर जोडिएक की अलग से, लेकिन इस मंथ में मेरा आपसे प्रॉमिस है कि सब जोडिएक्स की वीडियोस बनेगी। वेल दिस इज इट, ये थी सेक्रेटेरिएट वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए? क्या लेकर आया अगस्त का ये महीना? क्या है ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन, पॉसिबल गाइडलाइन? और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज अगस्त 2023 में कैप्रिकॉर्न वालों के लिए? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द हॉरोस्कोप कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023? क्या लेकर आ रहा है पॉसिबल गाइडलाइन कैप्रिकॉर्न वालों के लिए? कैसा रहेगा अगस्त 2023? ओके गाइस, काफ़ी शफल कर लिया। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस आप लोगों पे भी हावी रहेंगे। इमोशंस के साथ काम मत लेना, नुकसान उठाओगे। भले फाइनेंस है, भले बिजनेस डील है, भले लव रिलेशनशिप है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, बॉटम पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉर्न वाले फाइनेंस की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, या अपनी ज़िद की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। ज़िद मत करना, प्रॉब्लम होगी। हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के किसी को टेम्परेचर हो सकता है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज़ हैं। मेजर लेवल पे हेल्थ इश्यूज़ कोई नहीं है। तो आप लोगों की हेल्थ की जो परसेंटेज है कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह 40% से ऊपर ही रहेगी, विच इज़ वेरी गुड। मतलब कि 50% को क्रॉस कर सकती है, अच्छी है। ट्रैवलिंग के लिए नॉर्मल मंथ है, लेकिन अगर बिजनेस के हवाले से आप लोग ट्रैवल करो, किसी काम के हवाले से ट्रैवल करो तो फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ट्रैवलिंग की परसेंटेज आप लोगों की 65 पे जा रही है। आप लोगों की जो स्टडी और एजुकेशन है वो 35% तक जा रही है। माशाल्लाह काफ़ी ब्रेनी हो चुके हो कैप्रिकॉर्न वालों। लव और रिलेशनशिप्स आप लोगों के अब बूस्ट करेंगे 65% तक। हैरान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉर्न वाले अपने एक्स पार्टनर को अगर तो डील कर रहे हो तो उससे मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि आप लोग फिर दोबारा मिलोगे, फिर से एक लव बर्ड्स बनोगे, सो गुड। लेकिन इसका कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकलेगा, इसलिए पहले से ही एहतियात कर लो, क्योंकि वो कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। गॉट इट? अदरवाइज ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। और इसके अलावा आप लोग अगर कहीं बिजनेस करना चाहो, इन्वेस्टमेंट करना चाहो, तो 35% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ बिजनेस करना चाहो, किसी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहो, बिल्कुल बना सकते हो। वो कैप्रिकॉर्न वाले जो कि मैरिड हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या उनकी मंगनियाँ हो चुकी हैं, उनको चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, उनको इंटेंशंस दें और अपनी फैमिली को भी इंटेंशंस दें, क्योंकि फाइनेंस और अपनी ज़िद के चक्करों में आप लोग अपने रिलेशनशिप से दूर हो रहे हो, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस मंथ के मिड में या पहले 2 वीक्स में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ही बैलेंस करके अगस्त का ये मंथ गुजारना पड़ेगा। ये मंथ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लकी भी है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं,
कुछ लोगों को मनपसंद की जॉब मिलती हुई भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई नई या पुरानी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ सेल करते हुए या परचेज करते हुए भी नज़र आओगे, लेकिन ज़्यादा मत करना, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहेगा उसमें, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करो। चैरिटीज़ वगैरह देते रहो कैप्रिकॉन वालों। अदरवाइज़ अपने राज किसी के साथ मत शेयर करना, वरना उन्हीं चीज़ों को एक टूल, एक वेपन बना के आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉन वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों की भी जौन सा है मैं तकलीफ़ आप लोगों के दुख दर्द दूर कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों की इस मंथ में लाजमी अलग से लव रीडिंग आएगी। तो गाइस मुझसे जुड़िए रहिए। पिछले मंथ से के लिए माजरत करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं काफ़ी मसरूफ़ था, और अभी भी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मुहर्रम चल रहे हैं, तो उस वजह से हम लोग ऑन एंड ऑफ ज़रा मसरूफ़ रहते हैं और भी जगहों पे। वेल दिस इज़ इट। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले जोड़ी की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली एक्वेरियस, और देखते हैं क्या है एक्वेरियस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज एक्वेरियस वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज अगस्त 2023 में, क्या लेकर आ रहा है अगस्त 2023, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी। और 2 कार्ड पॉपअप हो चुके हैं, ऐसा नहीं हुआ आज की पूरी रीडिंग में। तो द एम्परर रिवर्स में आ रहा है। सो आई थिंक व्हाट आई थिंक इज दैट नाइट ऑफ पेंटिकल्स वेरी गुड, बड़ा केओस है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स। लो जी, लकी ड्रॉ में शामिल होना चाहो, प्राइज बॉन्ड लेना चाहो, कहीं पे अपनी लक आजमाना चाहो, तो ये महीना आप लोगों के लिए परफेक्ट है एक्वेरियस वालों। पैसा छापते दिखाई दे रहे हो, फाइनेंस बहुत अच्छे बूस्ट हो रहे हैं, 40% से ऊपर जा रहे हैं। ट्रैवलिंग करते दिखाई दे रहे हो, ट्रैवलिंग करो, बैक पैकिंग करो, किसी भी किस्म का सफ़र करोगे आप लोगों के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी पॉपअप होगी। इसकी भी जो परसेंटेज है वो 56% तक जा रही है। हेल्थ इश्यूज़ बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह, 60% से ऊपर है, विच इज़ वेरी गुड। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो यहाँ पे देखना है, 40% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लव लाइफ की बात की जाए तो नए नए पार्टनर्स मिल रहे हैं, नए नए रिलेशनशिप्स बनाते नजर आ रहे हो। पुराने रिलेशनशिप अगर कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी भी वक्त है कि एक्वेरियस वालों आप इनमें एफर्ट्स लेके अपने इन रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकते हो। जो मैरिड हैं उनको भी मेरा यही सजेशन है, क्योंकि मेरे कार्ड्स ये आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं। और जो ऑलरेडी किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, या किसी लड़का या किसी लड़के या आपस में ही फंसे हुए हैं, या वट एवर किसी लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो गाइज आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। वाइब काफ़ी सॉफ्ट रहेगी, आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक अलग सी जोन सा है फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। आपका पार्टनर टुवर्ड्स यू आपसे अट्रैक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ध्यान खुद लव लाइफ से ज़्यादा अपने फाइनेंस पे, कैरियर पे, जॉब पे रहेगा। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, एक टाइम पे 2 जॉब्स करना चाहो वो भी कर सकते हो एक्वेरियस वालों, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए मंथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बुरी नज़र से बचना है, और आप लोगों पे मैजिक होता भी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से याद रखना अगर आप लोगों के इस मंथ में काम रुकते हैं ना, तो उसका रीज़न सिर्फ ईवल आई और मैजिक होगा। तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो, अगर घर में फैमिली में आप लोगों के कोई बुजुर्ग हैं उनसे दम दरूद करवा सकते हो, कोई एमलेट, कोई सीजल वगैरह कास्ट करवा सकते हो, और ख़ुद को हिसार में ले सकते हो, ख़ुद को शील्ड कर सकते हो। मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग मुझसे भी ईवल आई प्रोटेक्शन और मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड बनवा सकते हैं। दिस इज़ इट। बाकी देख के चलो एक्वेरियस वालों, और अपने पुराने दोस्तों के साथ अगर कहीं पर मुलाकात हो जाए तो कोशिश करो उनको अपना लो, इंट्रोवर्ट मत रहा करो, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट मजीद हो जाओ, क्योंकि आने वाला वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। वेल दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023 एक्वेरियस वालों के लिए। और अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस वन एंड ओनली पाइसेस। क्या है पाइसेस वालों के लिए करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसेस वालों के लिए अगस्त 2023 में। What is the important message for the zodiac Pisces in the month of August 2023? क्या है important message Pisces वालों के लिए, क्या है Pisces वालों के लिए अगस्त 2023? कैसा रहेगा अगस्त 2023 Pisces वालों के लिए? कैसा रहेगा 2023 अगस्त का ये महीना, क्या लेकर आ रहा है Pisces वालों के लिए? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023? क्या लेकर आ रहा है पाइसेस वालों के लिए? ओके, आप लोगों की एनर्जी मजेदार है पाइसेस वालों। वेल सी, लेट्स सी, देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को लेट नाइट तक जागना, रोना, याद करना। अरे खुदा का खौफ करो पाइसेस वालों, प्लीज रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो, बताता हूँ। बॉटम पे कार्ड आ रहा है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस, हार्मोन बैलेंस हो रहे हैं। आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। वो पाइसेस वाले जो बहुत ज़्यादा बीमार थे,
अल्लाह ताला उन पे करम करेगा, ऊपर वाला उन पे करम करेगा, आप लोगों की हेल्थ रिकवरीज हो रही हैं। लेकिन क्या है, बैक टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पाइसेस वालों, ट्रैवलिंग करना चाहो तो मत करना, बड़े लेवल पे ट्रैवलिंग करना फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। बिजनेस से लेके ट्रैवलिंग करना इस मंथ में इतना ज़्यादा अब पॉजिटिव और पॉसिबल नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए भी आप लोगों के लिए कोई इतना अच्छा मंथ नहीं है। पॉसिबल हो सकता है कि इस मंथ के हाफ गुजर जाने के बाद आफ्टर 15 ऑफ अगस्त आप लोग कहीं पे वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करो। ट्रैवलिंग आप लोगों की 40% तक ओपन हो रही है, ये तो सच है। हेल्थ इश्यूज बेहतर हो रहे हैं, रिकवरी हो रही है, लेकिन वज़न बहुत बढ़ रहा है कुछ पाइसेस वालों का, तो वज़न घटाओ थोड़ा सा, तुम्हारी मेहरबानी। हेल्थ इश्यूज अच्छे चल रहे हैं, 65% से ऊपर हैं। आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, 60% को बूस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा होती है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन फिर भी उसके अलावा दिल में दुख है, परेशानी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। क्यों? यहाँ पे 50% की मैं रेशो दूंगा। 50% ऐसे पाइसेस वाले हैं जो लव लाइफ की वजह से आशिक बने हुए हैं या आशिका बनी हुई हैं, जबकि 50% वाले ऐसे पाइसेस हैं जिनको फाइनेंस, प्रोफेशनल और अपने कैरियर की पड़ी है। देखो, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने का ये खूबसूरत मौका आप लोगों को नहीं मिलना इस पूरे साल में। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। फर्टेलिटी बढ़ेगी, जितनी फीमेल्स खवातीन हैं उनकी फर्टेलिटी बढ़ रही है, हॉर्मोन्स बेहतर हो रहे हैं। इस मंथ में कोई पाइसेस खवातीन जो मैरिड है वो कंसीव कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बॉयज़ हैं वो अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं। शादी करने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं, बहुत कम है, लेकिन इस मंथ में मंगनी होती कई पाइसेस की दिखाई दे रही है। अदरवाइज डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से आप लोग अपना बेड़ा गर्क करोगे। देखो, जब आप लोग रोते हो, तकलीफ़ में होते हो, सैड होते हो, तो पता क्या होता है पाइसेस वालों? वाइब्रेशन नीचे गिरता है। आप लोगों की बॉडी इसमें से जो फ्रीक्वेंसी रिलीज़ हो रही होती है ना, वो लो होती है। जब लो होगी तो आप लोगों का फाइनेंस भी नीचे जाएगा, हेल्थ भी नीचे जाएगी, और दिमाग के तो वैसे ही आप समझ रहे हो ना, फ्यूज़ ही उड़ जाएंगे। इस चीज़ से अवॉइड करो। लोगों में बैठो, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो, जो अपनी सोशल लाइफ को पहले की तरह बेहतर करो, क्योंकि आप लोगों के लिए इस मंथ में 2 ऐसे टाइम आएंगे, एक तो इस मंथ के मिड में और एक इस मंथ के लास्ट में, कि जिसमें आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको अचीव कर लेना फ़ौरन। ठीक है? लव एंड रिलेशनशिप की टेंशन मत लो। अगर कोई एक्स पार्टनर तंग कर रहा है उसको गुड बाय टाटा कर दो, क्योंकि उसके साथ आप लोगों की गेम नहीं बननी। जो प्रेजेंट में आप लोगों के साथ रिलेशनशिप है उनको ज़्यादा भाव मत दो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने ईगो को शो ऑफ करो, एटीट्यूड दिखाओ, खामोशी इख्तियार करो, गुस्से से परहेज़ करना। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, आंखों में दर्द हो सकती है। इसके अलावा स्किन जोन से आप लोगों की काफ़ी सेंसिटिव होती दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है पाइसेस वालों। अदरवाइज ऑल गुड। मैं आप सब लोगों को ब्लेस करूंगा। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मिलते हैं आने वाली आप लोगों की हर जोड़ी की अलग अलग वीडियो में, और मेरी बहुत सारी वीडियो में, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मेरी आने वाली हैं गाइस, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ किसान को दे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।